गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, राधे राधे। मैं गणपति ज्योतिष संस्थान के माध्यम से मैं आचार्य राजकुमार आज आपको बताने आया हूँ कि माणिक रत्न क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, सूर्य की किस स्थिति में हमें माणिक धारण करना चाहिए, किस उंगली में धारण करना चाहिए, किस विधि से धारण करना चाहिए, कितने रत्ती का धारण करना चाहिए और उसका सही विधि क्या है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको माणिक रत्न के बारे में समझ में आएगा। अगर पूर्णतः अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य नारायण को ग्रह राज कहा गया है। इन्हीं के प्रताप से मानव जीवन का विकास होता है। जन्म कुंडली में सूर्य की कमजोरी की स्थिति को शक्तिपूर्ण बनाने के लिए सूर्य माणिक रत्न धारण के लिए परामर्श दिया जाता है। यह रत्न अत्यधिक मूल्यवान, शोभायुक्त और प्रभावशाली रत्न है। आज के परिवेश में आमतौर पर हर व्यक्ति रत्नों के चमत्कारी प्रभावों का लाभ उठाकर अपने जीवन में समृद्धिशाली और खुशहाली बनाना चाहता है। रत्न भाग्योन्नति में शीघ्र अपना असर दिखाते हैं। अपने जीवन पर रत्न भाग्य उन्नति के अति शीघ्र अपना असर दिखाते हैं। रत्न समृद्धि एवं ऐश्वर्य के भी प्रतीक होते हैं। अतः इनकी चमक हर व्यक्ति को अपने मोह पास में बांध लेता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ चिकित्सीय जगत में भी रत्नों के प्रभावशाली लाभों की मान्यता प्राप्त है। यदि हम माणिक रत्न की बात करें तो यह एक बेहद खूबसूरत और बहुमूल्य रत्न होने के साथ साथ अनेकों प्रभावशाली गुणों से भी युक्त है। माणिक रत्न जड़ित आभूषण हर उम्र में लोगों को व्यक्तित्व में चार चांद लगाते ही हैं। साथ ही साथ भीड़ से अलग एक बेहतरीन व राजसी पहचान प्रदान करते हैं। माणिक को मानक भी कहा जाता है। यह एक अति बहुमूल्य रत्न है। संस्कृत भाषा में इसे लोहित, पदराग, सोन रत्न, रवि रत्न, सोनोपल, वसु रत्न, कुरुविंद आदि नामों से जाना जाता है। माणिक अनेकों गुणों का खान है। माणिक धारण करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आंतरिक सकारात्मक शक्ति और इम्यूनिटी बढ़ती है। सामाजिक प्रतिष्ठा, यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। माणिक धारण करने से व्यक्ति में प्रतिनिधित्व करने का शक्ति आती है तथा व्यक्ति का प्रबंधन कुशलता भी बढ़ जाती है। परिस्थितियों को मैनेज कर पाने में व्यक्ति सक्षम हो जाता है। माणिक धारण करने पर व्यक्ति के अंदर दबी हुई प्रतिभाएं उदित हो जाती है और व्यक्ति भय मुक्त होकर अपनी प्रतिभा का अच्छी प्रदर्शन कर पाता है। यह धारणकर्ता की शत्रुओं से रक्षा करता है, व्यक्तित्व को निखारता है व क्रांति प्रदान करता है। वह बेहतर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसके अनेक गुणों का विवेचना की गई है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो माणिक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती।
मानिक रत्न है क्या? मानिक रत्न लाल रंग की आभा लिए होती है, जो नारंगी के मानिक रत्न लाल रंग की आभा लिए होता है, जो अनार के दाने के कलर का होता है। यह अन्य रंगों जैसे गुलाबी, काला और नीले रंग में भी पाया जाता है तथा यह अत्यंत करक होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों में सिर्फ हीरा ही सबसे कठोर होता है, जिससे मानिक रत्न पर सूर्य की पहली किरणें पड़ते ही लाल रंग बिखरने लगे, वह सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तम मानिक की पहचान है कि अगर इसे दूध में 100 बार डुबोते हैं तो दूध में भी मानिक की आभा दिखने लगती है। अंधेरे कमरे में रखने पर यह सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। इसे पत्थर पर रगड़े तो इस पर घर्षण के निशान आ जाते हैं, लेकिन वजन में कमी नहीं आती। इस रत्न को व्यक्ति विशेष के लिए सूर्य की शुभाशुभ स्थिति जानकर ही मानिक धारण करने की सलाह दी जाती है। जिनकी कुंडली में सूर्य लाभप्रद और प्रभावशाली हो उन्हें मानिक धारण करना चाहिए, लेकिन जिन्हें सूर्य कष्ट में हो उन्हें संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करके और जांच परख करके मानिक धारण करना चाहिए। सूर्य की लाभप्रद महादशा में मानिक धारण करना चाहिए तथा हानिप्रद महादशा में सलाह लेकर या किसी ज्योतिष से सलाह लेकर कुंडली दिखाकर अपने हस्तरेखा दिखाकर आप धारण कर सकते हैं। मानिक धारण करने से कौन कौन रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को बढ़ा देती है? सूर्य रत्न मानिक बहुत से रोगों को ठीक करने में सक्षम है। ऐसी मान्यता है कि मानिक विष को दूर कर देता है। हृदय के सभी प्रकार को कष्टों अथवा रोगों में मानिक रत्न धारण करना या पहनना लाभदायक होता है। मानिक की पिष्टी और भस्म दोनों ही औषधि के रूप में प्रयोग में आते हैं। मानिक रक्तवर्धक, वायुनाशक और उदर के रोगों में लाभकारी है। यह क्षय रोग, सिर दर्द, उदर, शूल, चक्षु रोग, कोष्ठबद्धता दूर करता है। प्लेग से रक्षा करता है, दुख से मुक्ति प्रदान करता है और धारण करने वाले पर विपत्ति आने वाली हो तो उसका रंग बदल जाता है। मानिक धारण करने की विधि क्या है उसे ध्यानपूर्वक सुने आप। यदि मानिक धारण करना चाहते हैं तो 5 से 7 कैरेट 5 to 7 कैरेट का लाल या हल्के गुलाबी रंग का पारदर्शी मानिक तांबे की या स्वर्ण की अंगूठी में जरवाकर, यानी गोल्ड की अंगूठी में जरवाकर किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन सूर्य उदय होने के पश्चात कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में या रवि पुष्य योग में अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, रिंग फिंगर में धारण, शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात करें। प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका प्रतिनिधि रत्न धारण कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात अंगूठी को जल से निकालकर ओम ग्रणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार करते हुए अंगूठी को धूप के ऊपर से घुमाएं और 108 बार मंत्र जाप के बाद अंगूठी को विष्णु या सूर्यदेव के चरणों से स्पर्श करवाकर अनामिका उंगली में धारण करें। मानिक की पहचान क्या है? मानिक रत्न को हाथ में लेकर देखे तो यह सोने की तरह भारी प्रतीत होता है। श्रेष्ठ मानिक में गुलाबी आभा होती है। रत्न पारखी तो मानिक को आंखों से देखकर शुद्धता या स्तर जान लेते हैं। मानिक से किसी पत्थर पर लकीर बनाई जाए तो लकीर बन जाती है, लेकिन मानिक नहीं घिसता। धारण करने से लाभ क्या होता है? मानिक धारण करने
वाले व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। राजसत्ता एवं सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में सफलता हेतु इसे धारण कराया जाता है। यह रत्न उच्चाधिकार या पदोन्नति दिलाने में मदद करता है और इस रत्न को धारण करने से पिता पुत्र के संबंध स्नेहपूर्वक बन जाते हैं। माणिक के दोष क्या हैं? माणिक धारण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माणिक पूर्ण रूपेण दोष रहित है। प्रायः माणिक दोष रहित काम मिलते हैं। पूर्ण दोष मुक्त माणिक अमूल्य होता है। इसका मूल्य कुछ भी हो सकता है। माणिक के मुख्यतः ये दोष पाए जाते हैं। जिस माणिक में काले अथवा सफ़ेद धब्बे हो वह माणिक श्रेष्ठ नहीं होता। रेखाओं से युक्त माणिक भी धारण योग्य नहीं होता। माणिक यदि पारदर्शी नहीं है तो यह श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं करता। चमक रहित माणिक रत्न नहीं धारण करना चाहिए। जिस माणिक में एक समान रंग न हो, देखने में हल्का तो कहीं गहरा रंग दिखाई दे, ऐसा माणिक धारण करने योग्य नहीं होता। किन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए? यदि माणिक रत्न कुंडली दिखाकर ही धारण करना चाहिए। कुंडली बिना जांच कराए इस रत्न का धारण करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए पहले कुंडली का जांच कराएं। कुंडली की जांच कराने के पश्चात ही आप इसका धारण करें। मेष, सिंह और धनु लग्न में माणिक सर्वोत्तम होता है। जिनके मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु लग्न जिनका बनता है, मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन में माणिक सर्वोत्तम होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन लगन में साधारण परिणाम देता है। वृषभ लगन में विशेष दशाओं में माणिक धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली नहीं है तो जरूरत के अनुसार माणिक धारण करें, परंतु पहले इसकी जांच कर लें। किन लोगों को माणिक धारण नहीं करना चाहिए? कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ लगन में माणिक का धारण करना खतरनाक हो सकता है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप या हृदय रोग और है, उन्हें बहुत सोच समझकर माणिक धारण करना चाहिए। जिन लोगों का संबंध पिता से ठीक नहीं है, उन्हें भी माणिक नुकसान कर सकता है। जिन लोगों को शनि से संबंधित क्षेत्रों में जो लोग शनि से संबंधित क्षेत्रों में हैं, उन्हें माणिक धारण नहीं करना चाहिए। हमने आपको अवगत कराया, पूरे वीडियो में बताया कि माणिक का क्या रहस्य है, कैसे धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, किस स्थिति में धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अवगत करा दी है मैंने। इससे पहले आप कुंडली को जांच कराइए। अगर आप कुंडली के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं हमारे संस्थान के माध्यम से, तो हमारी कुंडली निःशुल्क बताई जाती है। यहाँ कोई आपको चार्ज नहीं लिया जाता है। आप निःशुल्क कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। जब आपको कुंडली जांच कराकर विश्वास हो जाए कि हमारे बारे में ये सही विश्लेषण कर रहे हैं, तो ही आप कुंडली बनवा सकते हैं या कुंडली के बारे में जान सकते हैं और उपाय भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं। आप उपाय कराकर अपने जीवन में चल रही जो समस्याएं हैं उसके समाधान आसानी से पा सकते हैं। नमस्कार।